काफ़ी अलग। लेफ्ट वाला बोलता है कि हम आएंगे। अरे तुम ही तो हो, तुम आए कहाँ हो? अब तुम जाओगे और हम आएंगे। जैसा कि जेएनयू की लेगेसी रही है, हमेशा से लेफ्ट जीतता आया और इस बार भी वो लेगेसी बरकरार रहेगी, ऐसा पूरा विश्वास है हम सभी को। ये लोकसभा चुनाव से भी ऊपर है। जेएनयू है। रात के 2:30 बजने को है और जेएनयू का आसमान गगनभेदी नारों और ड्रम और ढपली शंख के आवाज़ों से गूंज रहा है। मेरे साथी रजत हैं। अगर कैमरा पैन करेंगे तो इधर आपको भीड़ नज़र आएगी। युवा हैं, छात्र छात्राएं, जो उत्साह नज़र आता है छात्रों में, उससे कहीं ज़्यादा उत्साह नज़र आता है यहाँ के छात्र नेताओं में। और वो आज जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट की रात है। 4 साल बाद जेएनयू में चुनाव हो रहे हैं और क्या गजब के चुनाव हो रहे हैं। एक राउंड की डिबेट पूरी हो चुकी है। छात्र छात्राएं थोड़ा इधर उधर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्साह है, उमंग है और अपने अपने कैंडिडेट को जिता लेने की दमदारी है। एक तरफ लेफ्ट के यूनियन हैं जो लेफ्ट संगठित होकर चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ एबीवीपी, एनएसयूआई ने कुछ पैनल पे उतार रखे हैं, समाजवादी छात्र सभा, बापसा और इसके अलावा राजद की छात्र सभा और तमाम छात्र सभाएं और कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी। जेएनयू का चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर तो बात होगी ही। इसके अलावा जेएनयू के चुनाव में माहौल क्या है ये आज आपको देखना बहुत ज़रूरी है और देखना चाहिए। 4 साल बाद जेएनयू माने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जहां जीत इस बात से तय नहीं होती कि आपके प्रचार में कितनों की भीड़ जुटी है, कितना पैसा खर्च हुआ है। यहाँ जीत इस बात से तय होती है कि आपके विचारों में कितनी ताकत है। सैकड़ों की भीड़ में प्रत्याशी को ये बताना होता है कि वो आने वाले 1 साल में जेएनयू के लिए क्या करेंगे छात्र हित सुनिश्चित करने के लिए, कैसे छात्र संघ को दिशा देंगे। प्रत्याशियों को ये सब बताना होता है जब होती है जेएनयू की प्रेसिडेंशियल डिबेट। देर शाम से मंच सजता है, बारी बारी दावेदार मंच पर जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लोग सुनते हैं, सवाल करते हैं और अपना नेता तय करते हैं। जेएनयू के त्योहार को करीब से देखने और इन भावी छात्र नेताओं के विचार सुनने लल्लन टॉप की टीम भी जेएनयू पहुंची। हमने सुनी प्रेसिडेंशियल डिबेट। माहौल टटोला, जेएनयू के रंग देखिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। हमारे साथ अक्षय भी हैं जो हमारे साथी हैं न्यूज़ रूम के और जेएनयू का चुनाव कवर कर रहे हैं रात के 2:30 बजे। क्या देखा आपने? तो एक ऐसे गर्माहट है, एक ऐसे जुनून भरा है। लोग 2:30 बजे मैं अशोका में था, मेरे कैंपस में एक ऐसे रोमांटिक सा माहौल रहता था। रात पे कुछ भी कर सकते, बट वो फ्रीडम मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुद्दे इतने हैं, हर कैंडिडेट के अपने मुद्दे, स्टूडेंट के अपने मुद्दे, और जो बाहर से देखने आए वो बाहर से कुछ मुद्दे लेके आए जो कैंडिडेट के बीच में डिस्कस हो रहे हैं। तो माहौल एकदम डाइवर्स है और काफ़ी गर्म है। चुनाव 22 मार्च को हैं। 4 पद हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। चुनाव के 2 दिन पहले 20 मार्च को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। रात 9 बजे से डिबेट शुरू होनी थी, लेकिन चुनावी रंग घंटों पहले से ही नजर आने लगे। अलग अलग खेमे बटे थे, किसी के कांधे पर लाल गमछा था तो किसी पर भगवा। कोई लाल सलाम, जय भीम के नारे लगाता तो कोई वंदे मातरम, कोई ढपली बजाता तो कोई शंख। सबके रंग अलग, सबके भाव अलग, लेकिन एक चीज जो सबको एक साथ कर रही थी वो थी छात्रों के हितों के लिए संघर्ष। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेफ्ट ने धनंजय पर भरोसा जताया है और एबीवीपी ने उमेश चंद्र अजमीरा पर। हमें यहाँ कुछ नवनिहाल भी मिले जो इस चुनावी यज्ञ में पहली बार आहुति डालने जा रहे थे, माने पहली बार वोट करने जा रहे थे। लेफ्ट पैनल, जैसा कि जेएनयू की लेगेसी रही है, हमेशा से लेफ्ट जीतता आया और इस बार भी वो लेगेसी बरकरार रहेगी, ऐसा पूरा विश्वास है हम सभी को। पहले जब देखा जाए सेंट्रल पैनल की जब बात होती है, सेंट्रल पैनल में जो कैंडिडेचर हैं वो सारे वो कैंडिडेट हैं जो जेएनयू में काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी पुराने हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है
और वो इस बात को समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी मांग क्या है, और वो अपनी आइडियोलॉजी को भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उस आइडियोलॉजी को कनेक्ट कर सके और फिर जो भी पूरी यूनिवर्सिटी है उसे एक अच्छे लेवल पर और अच्छे लेवल पर प्रदर्शित कर सकें। माहौल ऑब्वियसली काफ़ी अलग, मतलब इतना एक्सपेक्टेड जेएनयू है, ये सबको पता है, और यहाँ पे आके इतना लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका पार्ट होके। 4 साल बाद वी आर वेरी लकी कि हम लोग ये इलेक्शन विटनेस कर रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर्स में ही। काफ़ी बैच आके चले गए बट वो ये इलेक्शंस देख नहीं सके, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी लोगों की बातें सुनी, सीखी, समझी, गलत सुना, सही सुना, और यहाँ पे आके अब एक समझ बन गई है कि कहाँ पे जाके किसे वोट देना है, क्या करना है, तो हाँ काफ़ी कुछ सीखा इंटेलेक्चुअल लेवल। एक्सपीरियंस है जो हमें कहीं देश में और देखने को नहीं मिलता। देश का इवन हम पूरी दुनिया में देखें तो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, और इंडिया के पास जेएनयू है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसका इलेक्शन देखना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। थोड़ा अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मतलब ऐसे कहा नहीं जा सकता है, बट हाँ एबीवीपी। ये बाइट हमने रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड की, लेकिन इनकी आंखों में न नींद थी न आलस। ये तो अपने नेता को सुन रहे थे। रात के 1 बजे जेएनयू की सड़कें चुनाव की एक अलग कहानी बयान कर रही थीं। लोग अपने हॉस्टलों से निकल आए थे, उनके हाथों में पानी की बोतलें थीं और शायद मन में अपने नेता को सुनने का इत्मीनान। यहाँ के पेड़, पत्तियां, फूलों के गुच्छे सभी चुनाव के रंग में रंगे थे। हमने भी अलग अलग खेमे के नेताओं से बात कर उनके मुद्दे जाने। मुद्दे क्या है और इलेक्शन में क्या हवा चाहिए? मैं समाजवादी छात्र सभा से परमिंदर अंबर, और यहाँ इस चुनाव में मुद्दा यह है कि पिछले 4 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है, तो चुनाव कई मायनों में देश के लिए भी यहाँ खास है और इस कैंपस के लिए भी खास है। जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इस कैंपस के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं उसके खिलाफ यह कैंपस उठ खड़ा हुआ है। और आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता है कि इस कैंपस में एक ही संगठन की मनमानी चलती है और हम सब उसके खिलाफ हैं। बापसा को जीतने की जरूरत जेएनयू में क्यों है? जेएनयू में मैं देख रही हूँ जैसे ब्राह्मणवाद बहुत फैला हुआ है, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का हो। राइट में बहुत ओवरटली है, एकदम दंगे की चोट पे वो अपना ब्राह्मणवाद मनुवाद दिखाते हैं, चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, पर लेफ्ट भी कम मनुवादी ब्राह्मणवादी नहीं है। ये लोग भी इनका लेफ्ट का 40 साल से यहाँ पे राज रहा है, पर 40 साल से ये देख लीजिए कि SC ST OBC स्टूडेंट्स को वाइवा वोसे में निकाल दिया जाता है। कोविड में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट किसका होता है? SC ST OBC स्टूडेंट का होता है। ये लेफ्ट ही है जो नाजिब के टाइम पे, जब नाजिब गायब करता है, ABVP गायब करता है नाजिब को, तो आयसा के ही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने लेटर में साइन करा कि नाजिब मेंटली अनस्टेबल है। तो इनका पूरा डिस्कोर्स ही ब्राह्मणवादी है। ये बाहर से दिखाते हैं कि मार्क्स को फॉलो करते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि मार्क्स को समझते भी हैं। हम लोग जीत रहे, लगना क्या है इसमें? पूरा प्रचंड बहुमत से जेएनयू का एक छात्र जो फी हाई के टाइम में NSY के साथ खड़ा था, वो आज उसको पता है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से ABVP का गुंडागर्दी और लेफ्ट वालों का ये झूठ कि हमको वोट नहीं दोगे तो ABVP आ जाएगा, इसके खिलाफ NSY के साथ है। और NSY का जेएनयू का एक छात्र इस बार जुनैद रजा को वोट देगा और प्रचंड बहुमत से NSY की जीत होगी। क्या मुद्दे क्या है आपके? हमारे मुद्दे, जिस तरह से इन सारे हॉस्टल का नाम नदियों में है, लेकिन एक भी हॉस्टल में पानी नहीं, हर हॉस्टल में पानी की समस्या है। हमारे मुद्दे हैं कि ये जो मेस का बिल आता है, जब हम 2019 में एडमिशन लेके आए थे तो मेस का बिल आता था जानते हैं कितना? 2000, और अब आता है जानते हैं कितना? 4000। और लेफ्ट वाला बोलता है कि हम आएंगे। अरे तुम ही तो हो, तुम आए कहाँ हो? अब तुम जाओगे और हम आएंगे और हम ही कम कराएंगे। बात मुख्य दावेदारों से भी हुई। ABVP के खिलाफ लेफ्ट एक साथ लड़ रहा है। पहले लेफ्ट की सुनिए, फिर ABVP को। तो चाहते हैं कि उन समाज का एक तबका उनके पैरों के नीचे रहे, तो इसके खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके लिए हम देशद्रोही हैं, नक्सलाइट हैं और तमाम जितने वो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जो है इस देश में हर एक ज़िलों में रहने वाले लड़के और लड़कियों के लिए, देश के हर एक कोने में रहने वाले जो सपना देखते हैं बेहतर यूनिवर्सिटी का, बेहतर पढ़ाई का, सबसे कम पैसे में, उसकी लड़ाई लड़ने की हम बात यहाँ से करते हैं। अलग भीड़ है पीछे एकदम है। 4 साल
लगभग 5 साल बाद 4.5 साल बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है, कहीं का पूरा चुनाव हो रहा है। अब इस कैंपस में 80 से 90% वो छात्र हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं देखा। वो जो मेरे जैसे बुजुर्ग हो चुके हैं इस कैंपस में, सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने पहले 1-2 चुनाव कभी देखे हैं। तो 80% 90% क्राउड को पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने का मौका मिल रहा है। अमेरिका में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, जेएनयू में भी इलेक्शन की तैयारी है, डिबेट वहाँ भी होती है, डिबेट यहाँ भी हो रही है। तो लड़कों मतलब स्टूडेंट्स में एक अलग ही क्रेज़ है और ठीक ठाक भीड़ भी आई है। बाहर से भी आज यूजुअल के लोग आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बाकी दिल्ली से भी, तो वो भी आए हुए हैं। इसलिए हर बार भी भीड़ होती है, इस बार थोड़ी सी 10%, 20%, 30% भीड़ ज़्यादा है। चुनाव काफ़ी ज़ोर पे है, पूरा प्रोसेस अच्छा चल रहा है। एबीवीपी पिछले ऐसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल में काम किया है, जब लेफ़्ट का यूनियन एकदम स्टैग्नेंट था, तो उसका असर दिख रहा है। कल हमारे मशाल जुलूस में काफ़ी संख्या आई और हमें लगा कि काफ़ी सपोर्ट है, आगे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, भारी मतों से हम जीत सकते हैं इस बार। लेफ्ट के गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में इस बार बाजी कौन मारेगा, ये पता चलेगा 24 मार्च को। नारों और मुद्दों की गर्माहट के बीच जेएनयू में 22 मार्च की तारीख को वोटिंग होगी और 24 मार्च की तारीख को रिजल्ट आएंगे। लेफ्ट का ये गढ़ रहा है, एबीवीपी पूरी ताकत से लड़ रही है। इसके अलावा जो बाकी संगठन है, एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा, बापसा और इसके अलावा जो और भी जो संगठन है, राजद का संगठन है, तमाम संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नतीजे होंगे उस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी रजत, अक्षय, हर्षिता और रवि, हम सब लोगों ने मिलकर ये छोटी छोटी सी योगदान दिया इस रिपोर्ट को बनाने में और एक अलग अनुभव का एक्सपीरियंस भी किया जेएनयू में चुनाव कैसा होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा जेएनयू का चुनाव।